नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कोरोना की बंदिशों के बीच मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद करने से लगने लगी लंबी कतारें, यात्री परेशान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, बोले बाहर से आने वालों की वजह से दिल्ली में फैल रहा ओमिक्रॉन। दिल्ली में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अपील पर रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौटे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में डेंगू ने ली 6 मासूमों की जान, एक हफ्ते में 131 मरीज मिले। नए साल पर दिल्ली समेत कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड की दी चेतावनी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली में कई तरह की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। इसी के तहत मेट्रो में अब 50% यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही एक ही गेट खोले जा रहे हैं। इस कारण से यात्रियों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। इस कारण यात्री परेशान हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए बुधवार से ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान लागू हो गया है। इसके बाद से दिल्ली मेट्रो 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ दौड़ रही है, जिससे यात्रियों को दिक्कत आनी शुरू हो गई है। दिल्ली मेट्रो के ज्यादातर स्टेशनों के बाहर यात्रियों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दरअसल अब फिर से पहले की ही तरह यात्री एक सीट छोड़कर बैठ रहे हैं। ये नजारा बुधवार सुबह से ही देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लोग बेवकूफ हैं जो इतनी बड़ी लाइन में खड़े हुए हैं। बोलिए सर, बढ़िया इसको बंद करवा दो ना मेट्रो को। लोग या तो छुट्टी लेके घर बैठेंगे या आपने किसी और अल्टरनेटिव साधन से आएंगे। सर अपना नाम और बता दीजिए। कोरोना की रोकथाम के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट के बाद सख्ती लागू होते ही मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की भीड़ लगनी शुरू हुई, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों की शिकायत रही कि कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा नहीं है, इस वजह से उन्हें मेट्रो की सेवाओं को लेना ही पड़ेगा। इससे उनका काफी समय बर्बाद हो रहा है। एकदम से अनाउंसमेंट हुआ रात को कि 50% ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अलाउ होंगे। तो अभी तो क्या है कि पब्लिक को तो जाना है ऑफिस, और बसेज हैं वो भी नहीं रुक रही हैं, सर्विसेज कम है। मेट्रो में अभी आप देख रहे हैं मैं कम से कम 20-25 मिनट से यहाँ पे हूँ। अभी कम से कम 1-1.5 घंटा मुझे और लगेगा अंदर जाने में। 1.5 से ज़्यादा लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम और लगेगा। तो ये एक बेटर प्लान बना सकते थे, या फिर ऑफिस को 50% भी अलाउ करना चाहिए था कि अगर आप ट्रांसपोर्ट 50% कर रहे हैं तो जो वर्क प्लेसेस हैं उनमें भी आप 50% करवाते तो शायद अभी इतने लोग बाहर नहीं निकलते, वो वर्क फ्रॉम होम पे अभी कंटिन्यू कर पाते। तो मेरे को लगता है बेसिकली मतलब कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट दोनों को एक साथ ये निर्णय लेना चाहिए कि कैसे आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एकदम से ये भगदड़ ही मची है। आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन और कोरोना को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी हो गया है, जिसके चलते दिल्ली में कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें मेट्रो और डीटीसी की बसें भी शामिल हैं, जिनमें केवल 50% लोग ही यात्रा कर सकेंगे। अब इस अलर्ट के बाद यहां लाइनों में लगे लोग अपने ऑफिस जाने की बात कहकर सरकार के इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं। येलो अलर्ट जारी होने के बाद ही एक तरफ जहां दिल्ली वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं, वहीं स्टेशनों और जगह जगह भारी भीड़ की वजह से भी कोरोना का खतरा और ज्यादा मंडराने लगा है। ऐसे में सभी को सावधानी बरतने की भी जरूरत है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले ओमिक्रॉन मरीजों की वजह से दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहले के बाद मुकाबले में अभी तक देखो जितना एक्सपीरियंस है, जो लोग ठीक होकर अस्पताल से घर गए हैं ओमिक्रॉन के, अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं, और सभी लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए हैं। तो अभी तक काफ़ी डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डेल्टा के मुकाबले में ये काफ़ी थोड़ा सा हल्का है।
कितने केसेज हैं सर ओमिक्रॉन के अभी दिल्ली में? इसमें देखिएगा जितने भी जो पेशेंट्स बताए जा रहे हैं दिल्ली में, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि बाई एयर बाहर से आ रहे हैं। इनको एयरपोर्ट पर जब टेस्ट किया जाता है तो पॉजिटिव पाए जाते हैं और कई बार इनको दिल्ली से बाहर जाना होता है, बट क्योंकि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। ऐसी बड़ी संख्या आती है। नहीं लेकिन सर लेकिन ये ओमिक्रॉन का डेटा है। ओमिक्रॉन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओमिक्रॉन का जो डेटा है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद आता है। ऐसी स्थिति में वो अस्पताल में भर्ती होते हैं। ओमिक्रॉन के ज़्यादातर केस ऐसे हैं कि जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है। सर एक बात आपने अभी ये कही कि ओमिक्रॉन के जो मरीज सामने आ रहे हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो संपर्क में आए हैं और घर के लोगों को भी ओमिक्रॉन हो गया या उन्हें कोरोना हो गया। ये इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बड़ी संख्या में? क्या ऐसा है कि कांटेक्ट में लोग, घर के लोग ज़्यादा? देखो ऐसा होता है कि जब एयरपोर्ट पे आते हैं सभी का टेस्ट किया जाता है, 100% लोगों का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उनको दोबारा से दिल्ली सरकार के कांटेक्ट में सभी लोग रहते हैं जो होम आइसोलेशन में है। तो जिसको भी हल्का सा भी कोई खांसी है, जुकाम है, कोई भी सिम्टम भी हल्का सा भी आता है तो उनके टेस्ट किया जाता है और 8वें दिन सभी का कंपलसरी, या 5वें दिन या 8वें दिन कंपलसरी टेस्ट किया जाता है दोबारा से। तो उसमें कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली में जो इन दिनों मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अब 500 मामले दर्ज हुए एक दिन में कल, उसकी वजह ओमिक्रॉन ही है? ये 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओमिक्रॉन काफ़ी संख्या में आ रहा है अब। ओमिक्रॉन जो है, अब देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था। देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था। तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हजारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये मान के सोसाइटी चलें से कि कितने केसेज आ रहे हैं सर? जो अभी तक ये था कि जो एयरपोर्ट से आ रहे थे ओमिक्रॉन पॉजिटिव वो मिले थे जीनोम सीक्वेंसिंग में, क्या ऐसा भी क्लोज कॉन्टेक्ट कोई आ रहा है जैसा आपने? नहीं, क्लोज कॉन्टेक्ट तो आ ही रहे, मैंने बताया ना, उनके फैमिली मेंबर्स तो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन वो तो सर डायरेक्ट एयरपोर्ट से हॉस्पिटल नहीं, वो नहीं, ना एयरपोर्ट से जो घर गए तो उसके बाद में जब पॉजिटिव आते हैं तो उसमें कई लोग, उनके घर के लोग भी पॉजिटिव आते हैं। एयरपोर्ट से ऐसे मरीज घर भी जाते हैं? नहीं, मरीज नहीं जाते, मरीज कोई नहीं जाता, मतलब जो नेगेटिव होते हैं उस टाइम पर। और बाद में 3 दिन बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद कभी पॉजिटिव बाद में भी होते हैं। जब वो पॉजिटिव होते हैं तो पूरी फैमिली पॉजिटिव निकलती है। अभी तक जो सर आप लोग जो नॉर्मल डेल्टा को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे थे, क्या उसमें से कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव आया? आज बता देंगे। काफ़ी बड़ी संख्या में रिपोर्ट आ जाने वाली है जो हमने भेजा हुआ है। उसमें कितने % ओमिक्रॉन है, कितना डेल्टा है, वो अलग अलग बता दी जाएगा। सर वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारियां सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर रही है, क्या तैयारी है? दिल्ली बिल्कुल तैयार है, पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास डेली 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और सभी को लगाया जाएगा। तो दिल्ली में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 496 मामले कल दर्ज हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट 1% के नज़दीक धीरे धीरे पहुंच रहा है और येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। क्या ग्रैब को लेकर सरकार पुनर्विचार करने के लिए सोच रही है या फिर ग्रैब ही सही है, उससे ही कंटेन? नहीं, देखिए अभी तो जो स्टेज 1 है, येलो जो स्टेज थी उसको कल लागू कर दिया गया है। बाकी जो भी डिस्कशन होगा वो डीडीएमए की मीटिंग के अंदर होगा। तो डीडीएमए की बैठक में क्या ग्रैब पे चर्चा हो सकती है? अभी मीटिंग होगी, चर्चा होगी, उसके बाद ही पता लगेगा। फिर आपने कहा करीब 1% के करीब पॉजिटिविटी पहुंच रही है, तो क्या अगले अलर्ट को लेकर तैयार है दिल्ली सरकार? क्योंकि लगातार 2 दिन अगर 1% रहा तो वो अलर्ट आपको देखिएगा 2 दिन 0.5 से ऊपर रहा था, 2 दिन 0.5 से ऊपर रहा तो फर्स्ट स्टेज पे कर दिया गया। अभी हो सकता है नीचे आ जाए, जरूरी नहीं है कि। देश में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से डॉक्टरों की बात भी हुई, लेकिन इसके बाद भी हड़ताल जारी है। बड़े रेजिडेंट डॉक्टर्स तो वापस आ गए काम पर, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताली डॉक्टर्स की स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ मंगलवार को मुलाकात भी हुई, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तो हड़ताल वापस ले ली, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अभी भी अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म कराने को लेकर अपील भी की। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल खत्म करेंगे। क्या सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं? हाँ, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है कि भी उनकी जो जेन्युइन डिमांड है कि भी पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द की जाए। कोई बड़ी बात भी नहीं है, वो खुद चाहते हैं कि भी आगे आने वाले डॉक्टर्स की कमी ना हो, उनकी काउंसलिंग जल्द से जल्द की जाए। हम सरकार से अपील करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कल डॉक्टर्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे और ऐसे संकेत आ
पिछले हफ्ते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की थी। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के समर्थन में एम्स की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन भी आगे आ गई थी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बातचीत के बाद डॉक्टर्स काम पर लौट गए हैं। मीटिंग के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड क्राइसिस का हवाला देते हुए डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की थी। साथ ही पुलिस के बर्ताव को लेकर भी खेद जताया था। सभी रेसिडेंट डॉक्टर के साथ मेरी आज विस्तार से मीटिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केस सब जुडिशियल होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और मैं अपेक्षा करता हूं कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। और डॉक्टरों ने मेरे पास ये भी अपेक्षा रखी है कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो। डॉक्टर और हमारे रेसिडेंट डॉक्टर जिन्होंने कोविड क्राइसिस में बहुत अच्छा काम किया है और इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए और जो हमें सफलता मिली है उसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स को ही सारा यश दिया है, अभिनंदन भी किया है। और कल हमारे डॉक्टर्स सब धरना दे रहे थे, उस वक्त उसके साथ पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूं। और सभी डॉक्टर से मैं अपेक्षा करता हूं कि अभी कोविड क्राइसिस चल रही है, हमारे देश के कोई नागरिक, कोई मरीज, उसको दिक्कत ना हो, इसलिए तुरंत ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। हम हर संभव हमारे डॉक्टर के सहयोग में खड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बातचीत के बाद मंगलवार रात को एम्स के डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली और काम पर लौटे। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर हैं। बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स NEET पोस्ट ग्रेजुएशन काउंसलिंग में हो रही देरी की वजह से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला न मिलने के कारण आक्रोशित हैं। इसके अलावा कॉलेज के आवंटन में देर होने को लेकर भी वो नाराज हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ रहे संकट को देखते हुए जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण तमाम तरह की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण 3 बड़े सरकारी अस्पतालों सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हुई हैं और मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक सरकार जूनियर डॉक्टर्स को मना पाती है जिससे कि हड़ताल खत्म हो। दिल्ली से तरुण शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के साथ डेंगू का प्रकोप भी जारी है। जी हां, इस हफ्ते कुल 6 मौतें हुई हैं और 131 मामले सामने आए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में लगातार कई महीनों तक डेंगू का कहर बढ़ने के बाद नए मामलों में कमी आई, लेकिन मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले हफ्ते डेंगू से 6 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। दिल्ली में इस हफ्ते डेंगू के 131 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस हफ्ते डेंगू से 6 बच्चों की जान चली गई। इसकी जानकारी डेंगू डेथ रिव्यू कमेटी की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया। इन मौतों में एक 8 महीने के मासूम की भी जान डेंगू के कारण चली गई है। दक्षिण एमसीडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक डेंगू से जिन 6 बच्चों की जान गई उनकी उम्र 8 महीने से लेकर 15 साल तक है। एमसीडी द्वारा जारी रिपोर्ट की माने तो बीते हफ्ते में इसके पिछले हफ्ते के मुकाबले डेंगू के नए मामलों में काफी कमी आई। एक हफ्ते पहले डेंगू के नए मामले 1100 के करीब थे। इन नए मामलों के साथ ही दिल्ली में अभी तक डेंगू के कुल मामले 8,975 तक पहुंच गए। मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले में राहत है। पिछले कई हफ्ते से मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले सामने नहीं आए हैं। अफसरों का कहना है कि डेंगू के ट्रेंड में बीते हफ्ते पहली बार गिरावट देखी गई। इसीलिए अभी अनुमान है कि अगले कुछ हफ्तों में डेंगू के मामले काफी कम हो जाएंगे, लेकिन बारिश आती है तो मामले बढ़ भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली सहित अन्य राज्य नए साल में कड़ाके की ठंड को झेलेंगे। मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी दी है कि नए साल में बरसात के साथ
सर्दी कड़ाके की पड़ेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कपकपाती ठंड का दौर पूरे उत्तर भारत में दिसंबर के मध्य से जारी है, जो जनवरी 2022 तक रहेगा। झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में शीतलहर के साथ घने कोहरे की स्थिति बनती नजर आ रही है। ऐसे में नए साल का आगाज फीका पड़ सकता है। जश्न की तैयारी के बीच भारी सर्दी और बारिश का सामना करना पड़ सकता है, जिससे नए साल के जश्न का जोश किरकिरा हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो 5 जनवरी 2022 तक ठंड बढ़ने के आसार है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिसंबर के आखिर में देश के कुछ राज्यों में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं अगले 4 दिनों में रात में और सुबह में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा नजर आएगा। 31 दिसंबर तक पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर के प्रकोप से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं बीते दिनों दिल्ली में वायु प्रदूषण में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। सफर के मुताबिक दिल्ली में AQI आज बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली का AQI आज 304 दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में AQI लगातार 400 से ज्यादा था, जबकि नोएडा का AQI अभी भी बहुत खराब है और 307 रिकॉर्ड किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।